तो एक्सरसाइज फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। क्या फाइंड करना है इसमें? बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो नंबर गिवन नंबर है, फर्स्ट पार्ट सपोज करिए 3675 है, तो ये जो गिवन नंबर है इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो वो किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड दिस गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड, तो किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर में फाइंड करना, जिस छोटे नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और जो मल्टीप्लाई करने पर न्यू नंबर आ जाएगा उसका क्या निकालना है कि वो न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर करने पर मिलता है। किस नंबर का स्क्वायर करें कि वो नंबर न्यू नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आया, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, तो वो मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 3675, तो इसमें सॉल्व करेंगे। जो नंबर गिवन है उसको पहले राइट कर लें। थ्री फर्स्ट पार्ट है इसका 3675, तो किस नंबर का मल्टीप्लाई? देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए किसी नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर्स कर लें और पेयर बना लें, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑफ 3675, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे इक्वल। देखिए जो 3675 है नंबर है 3675, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कर ले, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है प्राइम फैक्टर्स करना, तो ये आपका साइड में रहेगा जो प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको देख लें 3 से डिवाइड होता है क्या, तो इसके डिजिट्स का सम कर दें। तो 3 + 6 9, 9 7 16 5 21, 21 आया, 3 के टेबल में रहता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब देख लें 3 से डिवाइड होगा तो इसको प्लस करें, तो 2 1 3, 3 2 5 5 10, माने 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे? 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर लें, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 में से 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45। अब 7 से उतार लें, 7 से डिवाइड करें, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये देखिए सभी प्राइम नंबर्स हैं जिनसे हमें डिवाइड किया गया है, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। 3 × 5 × 5 × 7 × 7, ऐसे नंबर आ गए। अब इसमें देखिए सेम फैक्टर्स, मान लीजिए इक्वल फैक्टर्स हैं उनके पेयर बना लें, तो 3 सिंगल है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है? 3 का पेयर नहीं बन रहा है। किसका पेयर बन गया? 5 × 5 का पेयर बन गया 1 पेयर, 7 × 7 का पेयर बन गया, लेकिन 3 आपका अनपेयर्ड है। कैसा है? अनपेयर्ड, उसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड, किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो अगर ये इसका पेयर बन जाता 3 का, जैसे 5 का पेयर बन रहा है, 5 × 5 का, 7 × 7 का पेयर बन गया, ऐसे 3 का भी पेयर बन जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो सिंस
प्राइम फैक्टर थ्री, माने यहां पर जो प्राइम फैक्टर 3 है इज नॉट इन पेयर, इज नॉट इन अ पेयर, प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन ए पेयर, so to get a perfect square number, it should be multiplied by माने क्या हुआ, प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन पेयर, माने प्राइम फैक्टर जो 3 है वो पेयर में नहीं है। सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, जो पेयर में नहीं है उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3। सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, देयरफॉर न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, तो जो नंबर था आपका 3675, ये नंबर था ना 3675, ये नंबर है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यू परफेक्ट स्क्वायर, न्यू नंबर निकल आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 3675 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 3 6 जा 18 2 20 की 0 कैरी 2, 3 3 जा 9 9 1 10, कितना हुआ, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 3 6 जा 18 2 20 की 0 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, ये क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा आपका 11। तो 11,025 ये नंबर आ गया मल्टीप्लाई करने पर 11,025, ये न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इन ईच केस क्या कहा गया, गिवन नंबर भी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल आएगा 11,025। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। नाउ ये जो न्यू नंबर निकला आपका 11,025, ये इक्वल हम क्या राइट कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स थे, इसमें एक 3 का और मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 ये नंबर हो गया, इंटू 5 इंटू 5 ये पेयर हो गया, इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि जो न्यू नंबर मिला है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने पर मिला है। तो जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर के प्राइम फैक्टर्स किए गए थे, उसमें 1 3 कम था तो 1 3 आपने और इसमें बढ़ा दिया। इसको क्या राइट कर सकते हैं, तो इक्वल हो जाएगा ये 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इक्वल, देखिए सभी के पावर 2 लगा हुआ है, सभी की पावर 2 लगा हुआ है यहां पर। सभी की पावर 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो बेस पॉइंट है इनका मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 और 1 टाइम पावर में लिख देंगे होल पावर 2 इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 7 जा 105, तो 105
होल स्क्वायर। तो इसमें दो आंसर मिल गए। इसमें दो आंसर मिल जाएंगे। एक तो आंसर फर्स्ट में आपको क्या करना था, लीस्ट नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। कौन कौन सा फाइंड करना था आपको? एक था बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड है। तो लिस्ट नंबर कौन सा हो गया? तो लिस्ट नंबर फर्स्ट आंसर में हो गया है लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो वो लिस्ट नंबर हो गया, लिस्ट नंबर इक्वल टू हो गया 3। कौन सा हो गया? 3, जिससे मल्टीप्लाई किया गया। ये लिस्ट नंबर हो गया। और जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट क्या था? फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो कौन सा नंबर? तो 105 इज द नंबर। 105 is the number whose square is the new number। ये 2 आंसर्स हो गए। एक क्या हो गया आंसर में? लिस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर 3 शुड बी मल्टीप्लाइड। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहां पर जैसे सपोज करिए ऐसे राइट करना, लिस्ट नंबर 3, ये आपका निकला लिस्ट नंबर 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, to get a perfect square, ऐसे डिटेल में कर सकते हैं इसको, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 आंसर्स हो गए। लिस्ट नंबर 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ये फाइंड करना था। दूसरा था वो नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो वो नंबर कौन सा है? 105। 105 आ गया। सेकेंड पार्ट है 2156। इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई, किसमें कम से कम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे? वो लिस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आएगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो किस नंबर का स्क्वायर करने पर वो न्यू नंबर आता है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में ये जो नंबर आपका गिवन है 2156, इसके प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2156 इक्वल इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने 2156 के, देखिए पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 उतारेंगे तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 बार टाइम्स जाएगा, डिवाइड होगा, फिर 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 15 14 माइनस किया 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, तो 1076 आ गया। अब 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें, तो 3 से 5 3 8 9 17, 17 आता है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 1 से डिजिट इसके 0 या 5 नहीं है। अब इसके बाद 7 से देख लें, 7 7 जा 49, 53 में 49 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, 53 में 49 माइनस करेंगे
53 में 49 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब 7 से फिर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर ले, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब ये 11 से डिविजिबल होगा तो 11 1 जा 11। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, ये आ गया। अब पेयर बना लेंगे, सेम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 का 1 पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया, और 11 आपका अनपेयर्ड रहा। 11 क्या रहा? अनपेयर्ड। तो जब अनपेयर्ड है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं है। तो सिंस 11 प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है ना, सिंस प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर 11 is not in a pair, not in a pair. So it is not a perfect square number, not a perfect square number. Since prime factor 11 is not in a pair, so it is not a perfect square number. Perfect square number नहीं है, तो हमें perfect square number फाइंड करना है। तो to get a perfect square number, perfect square number, it should be multiplied, it should be multiplied by किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो अनपेयर्ड है भाई, इसका पेयर, जिसका पेयर नहीं होगा उसका पेयर भरना पड़ेगा। तो पेयर भरना पड़ेगा तो इसका मतलब 1 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का पेयर भर जाएगा। तो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो द न्यू therefore the new perfect square number, perfect square number माने नंबर वही था जिसके प्राइम फैक्टर्स ये आपके निकले थे, ये प्राइम फैक्टर्स निकले थे, इसमें जो अनपेयर्ड था उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 11 का और मल्टीप्लाई किया गया, मीन्स जो नंबर था पहले 2156, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? तो इक्वल हो जाएगा 11 6 जा 66 की 6 कैरी 6, 11 5 जा 55, 55 और 6 61 की 1 कैरी 6, 11 1 जा 11 और 6 17 की 7 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23। क्या गया? 11 का मल्टीप्लाई किया, 11 6 जा 66 की 6 कैरी 6, 11 5 जा 55 और 6 61 की 1 कैरी 6, 11 1 जा 11 6 17 की 7 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 23। माने ये जो नंबर आ गया द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू कितना होगा? 23,716 आ गया। अब इसमें वो नंबर निकालना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो नाउ ये 23,716, इसके देखिए 716 इक्वल इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स देखे इस नंबर के दिए हैं, और एक 11 और बढ़ गया है, तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें राइट कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7
और 11 भी अनपेयर्ड था, वो पेयर में हो गया चूंकि 1 11 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 2 इंटू 2, 7 इंटू 7, 11 इंटू 11, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर हो गए जो न्यू नंबर था। अब इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 मीन्स हो गया 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है इसलिए ऐसे रख दिया गया। अब जो बेसिस को है मल्टीप्लाई कर ले तो 2 इंटू 7 इंटू 11 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 14 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 जा 14 की 4 करी 1, 14 1 जा 14 1 15, 154 होल स्क्वायर। इसका मतलब 154 ऐसा नंबर आ गया जिसका स्क्वायर करने पर कौन सा आ जाएगा, जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकला है 23,716 आ जाएगा। तो इसके 2 आंसर्स हो गए, एक लीस्ट नंबर हो गया। तो आंसर में फर्स्ट नंबर हो गया लीस्ट नंबर, किसका मल्टीप्लाई किया गया था, लीस्ट नंबर 11 should be multiplied to get a perfect square number। भाई एक तो ये हो गया आपका जो पूछा गया पहले कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिस्ट नंबर कौन सा होगा, लिस्ट नंबर 11 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और सेकेंड चीज हो गई कि कौन सा हुआ 11, 154 का स्क्वायर है ना वो न्यू नंबर। तो द नंबर 154 is the number whose square is the new number। जो न्यू नंबर हमें मिला, जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला था वो किसका स्क्वायर करने पर होता है, तो कौन सा नंबर 154 का अगर स्क्वायर करेंगे तो द नंबर 154 इज द नंबर whose स्क्वायर इज द न्यू नंबर। न्यू नंबर राइट कर ले यहां पर, न्यू नंबर। ये दोनों आंसर आपके निकल आए। इसका थर्ड पार्ट है इसका 3332, बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। तो जो प्राइम फैक्टर्स है उनको पहले राइट कर लें। तो जो नंबर गिवन है 3332, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3332 इक्वल, अब प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लेते हैं। 3332 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 टाइम, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 3 उतारेंगे 13, 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये देख लें 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 3 से तो 8 3 11 3 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से, तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 1 टाइम, 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 13 में 7 माइनस करेंगे 6, 3 उतारेंगे 63, 7 9 जा 63 हो गया। अब देखें फिर क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7,
11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 49 और 7 7 जा 49, ये आ गया। अब इसके बाद में 17 से डिवाइड होगा, 17 ऑलरेडी जो प्राइम नंबर है, तो 17 से 17 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। तो यहां पर देखें 2 इंटू 2 का पेयर बन रहा है, 7 इंटू 7 का पेयर बन रहा है, और 17 जो है अनपेयर्ड है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। Since the prime factor 17, माने यहां पर जो 17 प्राइम फैक्टर है, 17 इज नॉट इन अ पेयर, ये पेयर में नहीं है। सो तो जब पेयर में नहीं है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, द प्राइम फैक्टर 17 इज नॉट इन ए पेयर, ये जब पेयर में नहीं है तो इट इज नॉट, तो सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देयरफॉर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, it should be multiplied, it should be multiplied by, it should be multiplied by 17, जो अनपेयर्ड था, जो अनपेयर्ड है उसमें 17 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाई 17। तो क्या हो जाएगा, तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा, तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर इक्वल, तो वो जो नंबर गिवन था 3332, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17 का, 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 टू जा 34 की 4 कैरी 3, 17 3 जा 51 और 3 54 की 4 कैरी 5, 17 3 जा 51 और 5 56 की 6 कैरी 5, 17 3 जा 51 और 5 56, कितना आ गया, 17 2 जा 34 की 4 कैरी 3, 17 3 जा 51 3, 54 की 4 कैरी 5, 17 3 जा 51 5, 56 की 6 कैरी 5, 17 3 जा 51 और 5 56, तो ये नंबर आ गया। न्यू नंबर हमारा क्या निकला है, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकला है 56,644। अब इसका इस न्यू नंबर जो आपका आया, इसको ये किस नंबर का स्क्वायर है, इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, इसके क्या करें, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे इसके। तो 56,644 इक्वल, तो प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी इसके गिवन है, और एक 17 का और मल्टीप्लाई किया तो एक 17 और बढ़ गया इसका, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17। अब देखिए 2 2 के पेयर से बना लिए गए हैं, तो इसमें स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब इसमें बेसिस का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू 7 इंटू 17 होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा,
या ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 7 और 17 का मल्टीप्लाई कर लें, 17 7 जा 119 स्क्वायर। चूंकि ये मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, 238 स्क्वायर। तो वो जो लिस्ट नंबर आ गया, जो लिस्ट नंबर पूछा जा रहा था, क्या किया जा रहा था, लिस्ट नंबर जो पूछा जा रहा था कि किसका ये स्क्वायर है, तो आंसर में देखिए 2 आंसर्स आएंगे इसके जो पूछा जा रहा था। तो रिक्वायर्ड ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसमें, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल कितना हो गया 230। नो, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई किया गया था इसमें मल्टीप्लाई किससे किया गया था, 17 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर कितना हो गया 17। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, जो लिस्ट नंबर पूछा गया था कि किस नंबर रिक्वायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो गया 17। और जो सेकंड है कौन सा नंबर आया 238। ये जो नंबर है 238 इज द नंबर whose स्क्वायर, अगर स्क्वायर हम स्क्वायर करते हैं तो whose स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो जो न्यू नंबर निकला उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर निकलेगा। तो ये पूछा जा रहा था, ये दोनों आपने आंसर दे दिए। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट है 2925। तो 2925 बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो इसमें फिर उसी तरह से करेंगे। तो जो नंबर गिवन है 2925, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ आप 2925 इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। देखिए तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 2925। अब इसे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 9 2 11 2 13 5 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27, 29 में 27 माइनस करेंगे 2 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर देख लें 3 से 9 7 16 5 21, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 5 5 10। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस किया 2 आया, 5 उतारा 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 वन टाइम, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 होगा, 5 3 जा 15। इसके बाद 13 से डिवाइड होगा, 13 आल्सो प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो ये प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 टाइम्स 3 हो गया, 3 इंटू 3 इसका पेयर बन गया, इंटू 5 इंटू 5 ये भी पेयर बन गया, इंटू 13 आपका जो रहा वो अनपेयर्ड रहा, 13 अनपेयर्ड रहा। इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो जो अनपेयर्ड रहा है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंस 13 प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है ना, जो प्राइम फैक्टर्स आपने किए, बाकी तो पेयर में है, तो प्राइम फैक्टर 13 आपने सर्च किया कि जो प्राइम फैक्टर 13 है इज नॉट इन अ पेयर, नॉट इन अ पेयर। तो जब पेयर में नहीं है सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट
स्क्वायर नंबर, कि जो आपने देखा कि जो नंबर गिवन था, गिवन नंबर, तो वो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो टू मेक, देयरफॉर टू मेक इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर ले। तो टू मेक इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, it should be multiplied, it should be multiplied। तो अनपेयर्ड वाला कौन सा था, केवल वन नंबर है 13, मल्टीप्लाइड बाई 13, माने 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब 13 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो शो द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा बन जाएगा उसको राइट कर ले, स्क्वायर नंबर इक्वल, तो जो गिवन नंबर था कितना 2925, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसका 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 का मल्टीप्लाई कर दें, 13 5 जा 65 की 5 कैरी 6, 13 2 जा 26 और 6 32 की 2 कैरी 3, 13 9 जा 117 3 120 की 0 कैरी 12, 13 2 जा 26 और 12 38, माने 38,025 आ गया। फिर देख ले मल्टीप्लाई करके, 13 5 जा 65 की 5 करी 6, 13 2 जा 26 और 6 32 की 2 करी 3, 13 9 जा 117 और 3 120 की 0 करी 12, 13 2 जा 26 और 12 38, तो 38,025 हो गया। ये न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है कि ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, ये फाइंड करना है। तो इसी को देखिए, जो 38,025 आ गया है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। देखिए प्राइम फैक्टर्स अगर करेंगे 38,025 के, तो ये कौन सा नंबर आ जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स आपने जो राइट किए थे वो सभी रहेंगे, बाकी जो अनपेयर था उसको भी पेयर में कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, ऐसे राइट कर लिया। देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में है, इसको स्क्वायर के रूप में लिख दें। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अब बेसिस को मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 इंटू 5 इंटू 13 होल स्क्वायर, स्क्वायर वन टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, स्क्वायर वन टाइम लग जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15, 15 इंटू 13 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लें। 15 3 जा 45 की 5 कैरी 4, 15 3 जा 45 की 5 कैरी 4, 15 1 जा 15 4 19 195 स्क्वायर। अब इसमें जो आंसर्स देना है आपको, टू टाइप्स का आंसर देना है। तो लिस्ट नंबर भी पूछ रहा था इसमें, आंसर में फर्स्ट हो गया रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड, जिससे आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आया। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर इक्वल किससे मल्टीप्लाई किया गया था 13 का, तो 13 हो गया। और सेकेंड चीज पूछी गई, वो नंबर कौन सा हो गया 195, वो नंबर कौन सा हो गया 195 इज द नंबर, इज द नंबर whose square is, whose square is the perfect, is the new number,
सेकंड चीज आपने क्या निकाली है, 195 निकाला। 195 इज दैट नंबर, वो नंबर है, इज द नंबर हुज स्क्वायर इज, जिसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर मिलता है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे।